और ये जो नुकहरे जो बटेंगे कटेंगे, इसके अंदर ताकत ही क्या जो बटेंगे और कटेंगे। बिल्कुल सही। अभी ईमान वाले की पावर ही ना देखी इनने, ईमान वाले की पावर क्या है। असली ईमान वाले से जिस दिन टकरा गया अपना भी चकना चूर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि पूरा देश एक रहे, एक रहने के लिए कह ही रहे हैं आपसे। तो एक कहाँ दिख रहे हैं? एक दिल में इतनी नफरतें पैदा कर दी इन लोगों ने, इतनी नफरतें पैदा कर दी, जो भाईचारा तो सारा खत्म करवा दिया। अभी आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव था, उसमें तो भाजपा की सीटें घट गई, अभी उपचुनाव है 9 सीटों पर, जो लोग एमपी एमएलए थे वो एमपी बन गए और अब उनकी सीट खाली है तो उन पे चुनाव है। 9 सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव होना है। इसमें क्या लगता है कि भाजपा बाजी मारेगी या समाजवादी पार्टी अखिलेश जी बाजी? इसका जवाब ये देंगे। 7 सीट आवेंगी, 7 ये बता। समाजवादी पार्टी की 7 सीट आवेंगी, 7 सीट आएंगी समाजवादी पार्टी की और 2 सीटें भाजपा की। 2 सीटें भाजपा की। कौन कौन सी आएंगी भाजपा? एक गाजियाबाद वाली और एक आध होगी तो इंगा आगे क्या सके, बस 2 सीट है। ये बताओ, कल योगी जी मुजफ्फरनगर मीरापुर वाली सीट पे थे, वहाँ कह रहे थे कि जहाँ दिखे सपाई उसको देखकर बिटिया घबराई। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को देखकर माता बहनें डर जाती है। ये तो मंच के भाषण हैं, तो वोट लेने के हैं। इन्होंने तासुब तो इन्होंने करा हिंदू मुस्लिम के नाम से। जो पहला हमारा देश था वो अब ऐसा नहीं रहा। अब दहशत गर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन कोई दंगा तो हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में। दंगा तो होने का नहीं है, तो जो तासुब है कि मुसलमान डरा हुआ, बिल्डोजर फेर दो उसके घर पे। मुसलमान के मन में डरा है? हाँ, डर है बस, और क्या है। किस बात के लिए डर? इसलिए रहेगा योगी जी एक तरफा काम करते हैं, भाई जिसकी गलती उसका साथ देना चाहिए, कोई भाई इंसाफ का साथ देना चाहिए। लेकिन जब योगी जी से पत्रकार लोग पूछते हैं, हम जैसे तो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन जब उनकी हम बाइट सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कोई एक मुसलमान ऐसा बताओ जिसके ऊपर मैंने बेगुनाह के ऊपर बुलडोजर वो तो सबको पता है, सबको दिख रहा है। अब कोर्ट ने लगाया तो फटकार क्यों लगाई है? सही होता तो क्यों लगाती? भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है? 25-25 लाख रुपए देने की मांग करी उन्होंने, जिनके घर टूटे 25-25 लाख रुपए दो उन्हें, क्यों करी है? अगर सही होते तो क्यों कहते? ये बताओ, बटोगे तो कटोगे, ये नारा कुछ ज़्यादा भारी। हिंदू मुस्लिम के नाम पे करे ना, अगर हिंदू अलग बढ़ गया तो मुसलमान काटेगा, उनका भाषण ये है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सारी सच्चाई तो तुम्हें ही पता, सबको पता सच्चाई क्या, किसके लिए कह रहे हैं वे? किस चीज़ के लिए कह रहे हैं वो? तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेगा, और जो बढ़ गया हिंदू, एक हो जाएगा तो हिंदू तो मुसलमान कटेगा फिर, और जो मुसलमान बढ़ गया तो हिंदू कट जाएगा। ये तो तासुबदारी पैदा करने के हिसाब है, और कुछ नहीं है। लेकिन वो तो एक रहने के लिए भी कह रहे हैं ना, कि एक रहो, नेक रहो, सुरक्षित रहो। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए ना। हुआ ना वो तो? अभी नहीं हुआ ना। कहाँ हुआ बताओ? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये बताओ तो, अखिलेश जी की सरकार क्यों चाहिए तुम्हें? अखिलेश की सरकार हमें नहीं, हमें तो इंसाफ की सरकार चाहिए। ना हमें अखिलेश से लेना कुछ, ना हमें योगी जी से लेना कुछ, ना हमें समाजवादी से लेना। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए और एकता चाहिए, जैसा हमारा देश पहले था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शान इलाही है। शान इलाही? हाँ जी। नाम तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ हाँ। शान भाई, ये बताओ फिर, चलो भाजपा को छोड़ दो, फिर कौन सी सरकार समझते हो जो आपके लिए बढ़िया हो, बेहतर हो आपके लिए? भाई हमारे लिए जो बेहतर हो आनी चाहिए सरकार। भाई सब ये समाजवादी जो बीजेपी है, हमें इससे क्या, हमें कुछ इनसे कुछ जाति बात थोड़ी है, हमारे कुछ बट थोड़ी रहा। मगर ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने बांटा है देश को, तो इसलिए हम तो बोल रहे हैं ना कि कैसे बांटा, मैं ये नहीं समझा। बांटा के हिंदू है अलग, मुसलमान अलग है, भेदभाव पैदा कर दिया है। सामान लेने चले जाओ आप तो, हाँ। किसी भी ठिए पे आज सामान लेने चले जाओ आप, आज सबसे पहले नंबर प्लेट देखेंगे बंदे की, ये कौन सी कंडीशन का है, कौन से धर्म से है, कौन सी जात से है, सबसे पहले ये काम देखते हैं। आज हम खुद ठिया लेके घूमते हैं ना गली में, बंदा आगे पहले यहाँ मेरे को बोर्ड देखेगा, मैंने देखो नंबर प्लेट पर अपना नाम बदल दिया, इसी कारण, क्योंकि दुकानदारी का फर्क पड़ता है आजकल बिल्कुल। क्योंकि अब जब हम रोड पे निकलेंगे तो बंदा सभी टकराते हैं। मोहम्मद इमरान। तो इमरान भाई, जब से आपने थैली पे मतलब अपना नाम लिखा, जी जी, तो कस्टमर आना बंद हो गया? हाँ, फिर मैंने दोबारा इस पे स्टिकर लगाए, मेरा फिर काम स्टार्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, फिर आपने नाम को ढक दिया? हाँ, नाम ढकना पड़ा मेरे को थोड़ा। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं स्टिकर लगा देता हूँ इस पे, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है, बंदा देख के तुरंत हट जाता है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात इस सरकार की, इससे बुरी सरकार कभी नहीं आई। जितना भेदभाव कर दिया, आज दिल में छोटे से बच्चे से पूछ लो 2 साल के से, वो मोदी को ही बोलेगा कि मोदी ने मेरी माँ को उजाड़ा, मोदी ने मेरे बाप को उजाड़ा। इंसानियत बिल्कुल उनने खत्म कर दी। चाहे किसी भी सरकार को ले आओ, चूड़े चमार किसी हर भाई की ले आओ, सबकी सरकार चल जाएगी, मगर जिंदगी में इसकी सरकार नहीं चलेगी। शायद इस दुनिया में इससे ज़्यादा अजाब किसी ने नहीं कमाया। फिरौन भी फेल कर दिया इसने, फिरौन। हकीकत इतना नहीं कोई सताता, अन्य जगह जगह सब। योगी जी तो संत आदमी है, भगवा पहनते हैं, मठ में पूजा करते हैं, आरती करते हैं। वे तो संत में हैं, उनके जो सारे कैरेक्टर के जो सारे संत थोड़ी नहीं है, सब मिली भगत के हैं। 70-80 वाले सब चल रहे हैं, कोई बंटवारे वाले हैं, कोई कैसे हैं। कोई आदमी को जब आदमी चलता है ना एक होने को,
कल कर देंगे, आज ये है ना कार्डों पे आधार कार्ड पे अपने फोटो कॉपी करवा लो। वो नई नई स्कीम बताते रहेंगे बंदे को, वो वहीं ले जाएगा। आज नु कहना ये फलाना मार दिया, कुछ बंदे वहीं लज गए। बदमाशी खत्म करनी है ना, सबको खत्म कर, जिसको भी खत्म करनी है, चाहे मोदी किसी के भी पार्टी के हो, सबको खत्म कर। तो क्या आज आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज थोड़ा खत्म हुआ है? खत्म नहीं हुआ और ज्यादा कर दिया, ये दिल में फाड़ कर दी, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, गरीब दलितों को करा जा रहा है, मजदूर ज्यादा कमजोर आदमी को दबाया जा रहा। अन्य ये लोन मुसलमान सब तो गरीब होते नहीं। मुसलमान गरीब नहीं होते तो गरीबों को तो सता रहा है। ठाले को मार के देखो किसी को सही से को, ये तो गरीब को सताया जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी तो ठाड़ा था बहुत। ठाड़ा तो था, उनसे ठाड़े तो नहीं है। योगी तो खुद लड़ रहा था उनसे, कोई हम थोड़ी लड़ रहे थे। मोदी लड़ रहा है डायरेक्ट किससे। अब लोइन विष्णोई बैठा बैठा काम कर रहा है वहाँ से, ऐसा कि वो बाबा हो गया। अच्छा ये बताओ, तुमने आजकल एक नारा सुना होगा इमरान भाई, बटोगे तो कटोगे वाला। जिस सही कह रहा हो, वो तो सही कह रहा, तुम एक दफा बैठ जाओ, काटने को तो मुसलमान ही बैठा और कौन है, क्यों? और ये जब इनके तो बिट्टे बिलवा रखे हैं, मुसलमान से अलावा और किसी को नहीं बिलवा रहा, कोई जाति को नहीं, बस हिंदू मुस्लिम ये अन्य सब भाई भाई रह रहे हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन तुम खुद देखना क्या होगा उस दिन। उस दिन ये होगा, ये सबसे पहले ये आदमी के दिलों में इनने बाल दिया ना, ये मुसलमान के नहीं जाना, उसके नहीं जाना, ये खत्म हो जाना। आदमी आदमी आज डरता है मोदी की सरकार में, न्यूज पे भी बोलता हुआ डरता है कि आज मैं इसमें बोल दूंगा कुछ अच्छा बुरा, पहले सबसे पहले मेरी पकड़ होगी। अन्य दुनिया में सब बैठे हैं जवाब देने के लिए हो। बस भाई साहब हम तो इसी बार कहेंगे, अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव अभी 24 में तो उपचुनाव है, मतलब जो लोग एमएलए थे वो एमपी बन गए। अब उनकी सीटें खाली है, गाजियाबाद में शहर की सीट खाली है, ऐसी 9 सीटें हैं। कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, सपा या भाजपा? अगली पार्टी अखिलेश यादव जीतेगी। अब ये तो पार्टी आनी नहीं है। बताओ मुसलमान सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को सपोर्ट क्यों करता है, उसमें ऐसी क्या बात है? क्यों करता? आज तक इसने कभी ऐसा नहीं करा जैसा आज की तागार पे। आज नोट करके देख लो तुम, जब से ये मोदी आया ना, सबकी जुबान पे एक ही है, बस इसने ही गंद फैला रखा और कुछ नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो वो कह देते हैं बस वही सही है। बंदों को मारो जा रहे, काटो जा रहे हैं। महबूब भाई क्या मानते हो कि अभी उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी या भाजपा बढ़त में रहेगी? कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। अब क्या है, उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत दर्ज करेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 9 की 9 सीटें सपा जीत जाएगी? हिंदू मुस्लिम भाईचारा लोग बहुत चाहते हैं, इन्होंने दोनों में फर्क ला दिया है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अब हिंदू तादाद के हिसाब से हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, हम एक रहना चाहते हैं। और मैं सब समझ चुके हैं पढ़े लिखे आदमी के ये झगड़ा करवाने वाले आदमी हैं, तो इस वजह से अभी 37 सीटें हमने लोकसभा की जीती हैं और अब ये जीतने जा रहे हैं एक। लेकिन योगी जी कल मुजफ्फरनगर में कह रहे थे कि जहां दिखा सपाई बिटिया देख के घबराई उसको। कन्या विद्याधन हमारे कितने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने दिया, उसमें ना मुसलमान देखा ना हिंदू देखा। कन्या विद्याधन जो देना चालू करा वो हमारे अखिलेश जी ने देना चालू करा। ये गलत अफवाह फैला के हिंदू भाइयों में एका करने की वजह से करते हैं, मगर अब लोग समझ चुके हैं इनकी उसमें आने वाला नहीं है। लेकिन महबूब भाई एक बात बताओ, अगर अखिलेश यादव को 99% मुस्लिम लोकसभा में वोट करते हैं, अगर भाजपा हिंदुओं को एक करती है तो समस्या क्यों है फिर उसमें? भाजपा हिंदू मुस्लिम को एक करे, जो वजीर आला बन जाता है ना शहर का, अगर प्रदेश का कोई वजीर आला बन गया, उर्दू में वजीर आला कहते हैं मुख्यमंत्री को हमारे यहाँ, तो उसको सब बिरादरी को एक होकर देखना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदू एक हो जाए और मुसलमानों मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। योगी जी ने अपने नारे में हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि हमने तो पूरे देश के लिए कह रहे हैं हम तो वे किसे कह रहे हैं फिर बताओ, किससे डर है कि बटोगे तो कटोगे? आप अब वे किसे कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? किससे? वो तो सभी पूरे देश को कह रहे हैं। पूरे देश को तो हमें भी हम ही कहें ना कि मुसलमान तुम भी मत बटो, तुम भी, हम सबको एक करो। एक की राजनीति करनी चाहिए, बटने की या कटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदार आदमी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अपनी वो काम गिनवा में प्रदेश में कारोबार के लिए कुछ नहीं, बेरोजगार जितने पढ़े लिखे हैं वो रिक्शा चला रहे हैं, कोई चाउमीन बेच रहा, कोई बर्गर बेच रहा, इस चीज़ पर तो ध्यान नहीं। और ये है कि बटोगे तो कटोगे। भाई ये राजनीति हमारी ज़िंदगी, हमें 30 साल हो गए समाजवादी पार्टी में, ये राजनीति हमने तो कभी देखी नहीं, पहल देख रहे।
बटोगे तो कटोगे, ये गलत है। उनको जिम्मेदार आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। योगी जी ने झारखंड में भी चुनाव चल रहे हैं ना अभी, तो झारखंड में एक रैली के दौरान कहा कि एक बार आर पार हो ही जाए। आर पार क्या की कर रहे हैं जी? पता नहीं किस बात की कर रहे हैं। ये मालूम आप करो ना, क्या की आर पार है? इलेक्शन की आर पार है, वैसा आर पार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पार नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुनर है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में, वे सीट जीतते हैं सिर्फ। आर पार को कोई राड हो रही है इनके आपस में? भाजपा तो कह रही है कि वो तो धोखा था जो लोकसभा में 37 सीटें पा गई सपा। अब के 9 की 9 जीत जाएंगे, उपचुनाव 9 के 9 सीट जीत जाएंगे, वो भी धोखा ही हो जाएगा। तो मतलब विश्वास आपका बढ़ गया? बढ़ गया। विश्वास क्यों नहीं बढ़ेगा? 37 सीट जीते हैं, कभी भी नहीं जीते समाजवादी। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जब चुनाव आता है तो योगी जी का एक बयान वायरल होता है और उसने सारा चुनाव एक साइड में कर दिया। बटोगे तो कटोगे नहीं। बटे कटेंगे नहीं, ये है जुड़ोगे तो जीतेंगे। पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का। जुड़ जाएंगे तो इससे? बिल्कुल, बेशक। तो ये नारा अखिलेश जी के नारे में दम है या भाजपा वाले नारे? अखिलेश जी के नारे में दम है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। नहीं, कोई कटेगा नहीं, नहीं कोई बटेगा, ये सब जुड़ेगा। पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी की 9 की 9 उपचुनाव सीट जीतेंगे। तो ये बताओ दानिश भाई, यहाँ से पटकथा लिखी जाएगी 2027 के लिए, यानी कि ये सेमीफाइनल मान के चलो और फाइनल 27 में खेला जाएगा। क्या लगता है कि जब फाइनल का पिच पे दोनों पार्टियां होंगी तो वो पिच कैसा रहेगा और पिच किसके लिए लाभदायक रहने वाला है? पिच लाभदायक रहने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। पीडीए का नारा वैसे ही नहीं दिया। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, जाटाओ और सभी अन्य बिरादरी इसमें आती है पीडीए में। तो ये बताओ फिर जब पीडीए में आप कह रहे हो कि अल्पसंख्यक आता है, दलित आता है, तो फिर आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षण क्यों, वहाँ पिछड़ा या दलित के लिए क्यों नहीं? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? नहीं, सरकार की तो मंशा है। सरकार की तो मंशा है। नहीं, सरकार की मंशा होती तो हो जाता, और नहीं काम करवा रही सरकार। अगर पीडीए का नारा आप दे रहे हो दानिश भाई, तो आपको नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। जब आप पीडीए का नारा दे रहे हो और आपकी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, तो अखिलेश जी ने आज तक क्यों नहीं बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित और आदिवासी को भी? सरकार बिल्डोजर तो चलवा सकती है, ये काम नहीं करवा सकती वो, हैं जी? बिल्डोजर चलवा सकती है ना। दानिश तो भाई, दानिश मुसलमान है त्यागी, लेकिन है मुसलमान। बिल्डोजर चलना चाहिए इसके घर। मैं समाजवादी का हूँ। ये क्या है जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा हो, गुंडा? ये क्या है? क्या है ये बताओ? ये तो अजीत सिंह जी ने बोला था। नहीं, क्या है ये? सपा का झंडा क्या गुंडा है उसमें? वो समाज सेवा नहीं करते समाजवादी लोग? बताओ क्या नहीं करते? समाज से यूनिवर्सिटी बनाई, किसके लिए बनाई थी? हज हाउस बनाया, किसके लिए बनाया था? दो चेहरे, दो बड़े नाम, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दो पार्टियां, भाजपा और समाजवादी पार्टी। दो नारे, एक नारा के बटोगे तो कटोगे और एक नारा के जुड़ोगे तो जीतोगे। किस नारे पे भरोसा, किस चेहरे पे भरोसा, किस कंठ पे, किस गले पे भरोसा? देखो क्या है कि चेहरे पे तो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एक राजनीति का एक मुद्दा है कि बटोगे और कटोगे, तो ना तो कभी बटे हैं ना कभी कटे हैं। अब से पहले जो राजनीति अब तक हो रही है, तो क्या अब से पहले कट रहे थे तो क्या बट रहे थे? और ना ही मुसलमानों के हित में, ना ही मुसलमानों के हित में अखिलेश यादव है और ना ही मुसलमानों के हित में और कोई सरकार है। जो भी आ रही है सिर्फ अपना फ़ायदा देख के आ रही है। अखिलेश यादव की सरकार आती है तो सिर्फ मुसलमानों को एक लॉलीपॉप पकड़ाती है कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। हमदर्द कोई नहीं है। जी, लॉलीपॉप क्या है ये बताओ मुझे। लॉलीपॉप बताओ ना। नहीं करूं? लॉलीपॉप बताइए। नहीं, लॉलीपॉप ये है कि एक हमदर्दी का नारा दिया जाता है कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। अब आप एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ जी तो हो गए हिंदू, तो क्या अखिलेश यादव मुसलमान है? क्या वे देवबंद से आए हैं? क्या वो देवबंद से आए हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, राजनीति इस तरह से हो। कहते हैं एक सिद्धांत के, ना तू हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आप भी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, भला नहीं किया? नहीं, बताओ क्या भला हो रहा है? आप बताओ। आप खुद मुसलमान होकर ये बात कह रहे हैं। नहीं, बताओ क्या भला हो रहा है? सन 2016 में मेरा काम कुछ नहीं था, मोदी जी की सरकार आई, मेरा केले का कोल्ड स्टोर खुल गया, फिर दूसरा खुल गया। बताओ
क्या बुरा क्या है? मैं तो नहीं कहूँगा। तो योगी सरकार कैसी है फिर? भाई अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो बहुत अच्छी सरकार है। करते हैं क्या हिंदू मुसलमान? भाई देखो, करते नहीं है लेकिन अलूफा छोड़ते हैं। एक पुड़िया होती है, सहज में सरकाई जाती है और वो फैल जाती है, ठीक है, सरकाई जाती है जैसे कारबेट को आम में लगा के पूरे आम और पक पूरी करेट पक जाती है। देखो इतनी सी पुड़िया लगाई जाती है और कम से कम 200 आम होते हैं, वो पक जाते हैं। एक पुड़िया होती है, कोई एक भी नारा। भाई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए जो हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये बोलना काफ़ी है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो हिंदू है कि भाई हम तो हिंदू अभी बने हैं, समझे नहीं। ये जो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार में मेरा कोल्ड स्टोर खुल गया और ये कह रहे हैं कि लॉलीपॉप मिलता है समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों को। अब आप बताओ कि मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? ये लॉलीपॉप ही था। कब्रिस्तान की बाउंड्री किसने कराई थी? हज हाउस किसने बनवाया था? वो भी सपा की देन थी जी। फिर मुसलमान को लॉलीपॉप था। 21 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री मुस्लिम थे, एमएलए भी बहुत सारे थे। जी। ये बता दिए लॉलीपॉप, ये आ गए लॉलीपॉप वाले, ठीक। और कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, मुसलमानों का कोई काम नहीं रुका। जब समाजवादी की सरकार थी कोई काम नहीं रुका। और आज काम रुक जाता है क्या मुसलमान? आज तो काम कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों का। बताओ क्या हो रहा है मुसलमानों का काम, बताओ। क्या मुसलमाने को प्रधानमंत्री आवास कमेले बंद हो गए, सब कमेले बंद हो गए, बूचड़ खाने सब बंद हो गए। जो कारोबारी आदमी थे या मजदूर थे जो उनका काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो बताओ क्या है। समाजवादी ने बहुत काम किया मुसलमान के लिए, बहुत ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहिए और रहना भी चाहिए। तो क्या आज के समय में भाईचारा खत्म है? ज़्यादातर ख़त्म है, भाई से भाई को लड़वाया जा रहा है। तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या काम करते हो? मैं अकेले का काम करता हूँ। बीवी बच्चे वाले हो? हाँ। परिवार वाले हो? तो ये बताओ, सरकार में महंगाई है, कैसी सरकार है भाजपा की सरकार? बढ़िया सरकार है। तो अरे कैमरा देख के कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यार, ईमानदारी से बताओ जो मन में जो जहन में है तुम्हारे। सरकार गलत नहीं होती कोई भी। ये जो भाषणबाजी है ना, ये गलत है। क्या भाषणबाजी आपको सबसे गलत लगता धंधा बिचारो गलत क्या है? जब अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो एक ही वोट नहीं मिलने का इन्हें। और क्या है, बैलेट पेपर से करवाओ, सब धंधा एकदम क्लियर हो जाएगा। बस समाजवादी क्या है, बैलेट पेपर से करवा दो इलेक्शन। बस सारे नेता बोले हैं फलाना नु कर दिया, ढिंकाना नु कर दिया। भैया बैलेट पेपर से जितवा लो, समाजवादी पक्की है। बस जब तक ये एमएम रहेगी ना, ये जब तक तो बस मोदी जी है। तो ये बताओ भाई, क्या लगता है कि अभी उपचुनाव होने कुछ होगा उसमें चुनाव में? क्या होगा, जो होगा वही होगा। कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।